बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बिगे एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स है तो इस हर एक पार्ट का हमने लिमिट मालूम करना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिख दिया है कि ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये फर्स्ट जो फार्मूला है तो इसको सम फार्मूला भी कहा जाता है। ये जो सेकंड फार्मूला है तो इसको डिफरेंस फार्मूला, इसको प्रोडक्ट, और ये वाला जो है इसको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है तो हर एक क्वेश्चन में हमने लाजमी इस फार्मूले का कहीं ना कहीं एक फार्मूले का हमने यूज करना है, तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, और साथ में ये वाला फार्मूला। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 4 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओवर x माइनस 5, तो पहले हमने इसकी लिमिट मालूम करना है। तो ये हमने सीखना है कि किस तरह हमने इसकी लिमिट मालूम करना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको मैंने दोबारा वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन के लिए हमने ये जो फर्स्ट फार्मूला है तो ये यूज करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने अलग लिमिट अप्लाई करना है, फिर ये प्लस साइन लिखना है, फिर ये जो सेकंड फंक्शन है तो इसके लिए हमने अलग लिमिट अप्लाई करना है। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 4, फर्स्ट मैंने ये 3 ओवर x को अलग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, ये इस तरह आ जाएगा, एंड फिर इसके साथ अलग ये लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। यहाँ पे ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इसमें जहाँ भी x हो तो x की जगह मैंने 4 लिखना है। तो फर्स्ट ये वाला है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये 3 है तो 3 को मैंने वापस लिखना है इसी तरह। यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने 4 लिखना है। फर्स्ट पार्ट पे हमने लिमिट इस तरह अप्लाई करना है। अब ये जो सेकंड पार्ट है तो इसके लिए भी हमने इसी तरह लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 को मैंने इसी तरह लिखना है। यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने लिखना है 4, तो यहाँ पे ये 4 एंड माइनस 5 को इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे प्लस 4, तो माइनस 5 प्लस 4 से आता है माइनस 1। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये माइनस और प्लस ये माइनस, एंड 1 अगर 1 से डिवाइड कर ले तो 1 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एलसीएम, तो एलसीएम इस तरह हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया। अब इस 4 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 4 आता है। अब यहाँ पे ये प्लस 3 और ये वाला माइनस 4, तो इससे ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन की आंसर हमने मालूम कर ली। इसके बाद ये जो बी पार्ट है तो हमारे पास ये वाला फॉर्म गिवन है और इसलिए भी हमने ये लिमिट मालूम करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रेडिक्शन फॉर्म गिवन है और प्रेडिक्शन फॉर्म का जो फार्मूला है तो वो ये वाला है। तो ये वाला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको हमने इस तरह अप्लाई करना है कि जो न्यूमरेटर होता है तो न्यूमरेटर के लिए हमने अलग इसी तरह लिमिट लिखना है, और जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के लिए भी हमने अलग इसी तरह लिमिट लिखना है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है, वो फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये वाला लिखना है x स्क्वायर। इसी तरह ये वाला जो डिनोमिनेटर था तो उस ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए अलग लिखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये वाला लिखना है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है तो इसको अब मैंने इसी तरह होल लिखना है इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हम सम वाला जो प्रॉपर्टी है, जो फार्मूला है वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है। डायरेक्ट लिमिट हमने अप्लाई करना है तो यहाँ पे x की जगह हमने 1 लिखना है। तो ये इस तरह लिखना है। फर्स्ट x है तो x की जगह मैंने 1 लिखना है, तो 1 स्क्वायर एंड प्लस फिर 3 को लिखना है और 1 प्लस 2 को वापस इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे भी इसी तरह x की जगह मैंने 1 स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा, प्लस अगेन x की जगह 1 लिखना है एंड प्लस 2 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर इक्वल है 1 की, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आता है एंड प्लस 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 1 स्क्वायर से 1 एंड प्लस 1 और प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका एडिशन हमने करना है तो 1 प्लस 3 4 एंड 6 आता है, और यहाँ पे ये 4 और होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इसको अगर 2 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे 3 का हमने अलग स्क्वायर लेना है तो इससे 9 आता है, और 2 का भी अलग स्क्वायर लेना है तो इससे 4
तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। ये यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट से 1 आता है, तो 1 स्क्वायर रूट से 1 और 1 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 से भी 0 आता है, मतलब यहाँ पे ये 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म है और ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो इसका जो तरीका है तो वो हमने किस तरह इसका लिमिट मालूम करना है, तो वो हमने इस तरह मालूम करना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 1 x स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय, इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है। यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी है, तो रेशनलाइजेशन का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वो है x के रूट -1, तो इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे x के रूट -1 है जिसको हमने x के रूट +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बाय रेशनलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे इसकी हमने रेशनलाइजेशन करनी है, तो ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये x के रूट +1 डिवाइडेड बाय x के रूट +1, इसी तरह मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे इस न्यूमरेटर को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से, तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि x के रूट -1 मल्टीप्लाई x के रूट +1 एंड डिवाइडेड बाय और x -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे x -1 इंटू x के रूट +1। यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो न्यूमरेटर के लिए मैंने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और अब यहाँ पे इसके लिए मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x -1 x के रूट प्लस इसको इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये इसके रूट इससे कैंसिल, स्क्वायर के रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये वाला इसकी जगह मैंने लिखना है कि x -1 एंड डिवाइडेड बाय ये वाला वापस इसी तरह लिखना है कि x -1 इंटू x के रूट +1। यहाँ पे ये x -1 इस x -1 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे ये 1 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x के रूट +1 x के रूट +1। इसके बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि अप्लाई लिमिट। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, अगर 1 को हम लिमिट अप्लाई कर ले तो इससे उससे वापस 1 आता है, तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने 1 लिखना है, तो 1 स्क्वायर रूट एंड +1, तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर रूट इक्वल होती है 1 की, तो 1 + 1 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ये 1 एंड 1 + 1 से 2 आता है, तो इसकी जो रिक्वायर्ड आंसर है तो वो हमारे पास ये 1/2 आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो डी पार्ट है तो ये हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 - 1 से 0 आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये हमारे पास अनडिफाइंड पे चली जाती है, मतलब यहाँ पे ये अनडिफाइंड होती है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, हमने इस तरह सिंप्लीफाई, तो इसको फर्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये 1/x -1 है, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम यहाँ पे इसका x मैंने लिखना है एलसीएम, और ये 1 इसी तरह वापस लिखना है एंड माइनस इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है एंड डिवाइडेड बाय x -1, इसी तरह ये मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि a डिवाइडेड बाय c एंड डिवाइडेड बाय c। अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म आया हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b एंड मल्टीप्लाई 1/c, मतलब इस c को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये वाला रूल यहाँ पे भी मैंने अप्लाई करना है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे ये हमारे पास 1 - x एंड डिवाइडेड बाय x, इसको मैंने इस तरह लिख दिया एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम 1/c की फॉर्म, मतलब 1/, यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि 1/x -1, तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये
इसकी जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे ये माइनस एक्स प्लस 1 है। अगर यहाँ पे मैं माइनस एक्स को फर्स्ट लिख दूँ एंड प्लस 1 को सेकंड तो भी लिख सकता हूँ, एंड x और मल्टीप्लाई 1 ओवर x माइनस 1 को इसी तरह वापस लिखना है। तब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है तो इसकी न्यूमरेटर से मैंने माइनस 1 को कॉमन करना है, तो ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर से मैंने माइनस 1 को कॉमन करना है तो ये माइनस 1 एंड यहाँ पे रह जाएगी। यहाँ पे ये माइनस एक्स को तो इसको मैंने प्लस एक्स लिखना है, एंड दूसरा प्लस 1 तो माइनस 1 लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स और मल्टीप्लाई 1 ओवर x माइनस 1 को इसी तरह वापस लिखना है। तब यहाँ पे ये x माइनस 1 है और ये वाला भी x माइनस 1 है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 ओवर x यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा। जब इसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है तो एस एक्स की जगह मैंने 1 लिखना है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, और माइनस 1 को अगर हम 1 से डिवाइड कर ले प्लस 1 से तो इससे माइनस 1 आता है, और माइनस 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हमने मालूम कर लिया। यहाँ पे ये हमारे पास ई पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन फॉर्म गिवन है तो प्रोडक्शन फॉर्म के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने ये इस तरह लिखना है कि न्यूमरेटर के साथ मैंने अलग लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x, और इस डिनोमिनेटर के साथ मैंने अलग इसी तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं इसी तरह होल भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैंने अप्लाई करना है लिमिट, तो अगेन जहाँ पे भी x हो तो x की जगह मैंने लिखना है 0, तो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन x है तो x की जगह 0 एंड डिवाइडेड बाय cos, तो x की जगह अगेन 0 लिखना है तो cos 0 और इसके इस तरह ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये हमें मालूम है कि साइन 0 इक्वल होती है 0 की एंड cos 0 इक्वल होती है 1 की, तो ये यहाँ पे हमने पुट करना है, तो 1 माइनस साइन 0 की जगह साइन 0 की जगह मैंने 0 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय cos 0, तो cos 0 की जगह 1 एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 से अगर 0 माइनस कर ले तो 1 एंड 1 स्क्वायर इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 को अगर 1 से डिवाइड कर ले तो 1 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हमने मालूम कर लिया। इसके बाद जो एफ पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट 0 डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में 0 आता है, 0 भी इक्वल होती है 0 के, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म आती है और ये अनडिफाइंड है, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है। अच्छा, यहाँ पे ये टेंजेंट x है और हमें मालूम है कि टेंजेंट x इक्वल होती है साइन x ओवर cos x की, तो टेंजेंट x की जगह यहाँ पे मैंने ये लिखना है कि साइन x डिवाइडेड बाय cos x, टेंजेंट x की जगह मैंने ये वाला लिखना है, तो ये इस तरह मेरे लिखना है कि साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और ये वाला x अपनी जगह इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन है तो इसको मैंने यहाँ पे ये जो साइन है तो साइन को मैंने इस तरह लिख दिया एंड साइन x और डिवाइडेड बाय x लिख दिया एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये जो cos है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर cos x, अगर 1 ओवर cos को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते तो इससे वापस वो वाला फॉर्म आ जाएगा। जब यहाँ पे ये हमारे पास दो फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये वाला रूल यूज करना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, और इसी तरह ये वाला भी लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय cos x। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x है, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है, मतलब जब भी अगर साइन के साथ यहाँ पे कोई टर्म गिवन हो और वो वाला टर्म डिनोमिनेटर में भी हो तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे ये मैंने 1 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने लिमिट को अप्लाई करना है, तो cos x है तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय cos x है तो cos x की जगह मतलब 0 लिखना है x की जगह, और हमें ये मालूम है कि 1 मल्टीप्लाई 1 और cos 0 वो इक्वल होती है 1 की, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। तो अब ये मैंने 1 मल्टीप्लाई 1 लिखना है और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1 आता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गई। जिसके बाद जो जी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये 0x है तो x की जगह अगर 0 पुट कर ले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है। इसी तरह अगर
सेकंड एक्स, अगर यहाँ पे एस एक्स की जगह 1 पुट कर ले तो सेकंड 1 वो हमारे पास कास की रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे ये 1 की इक्वल होती है, तो 1 - 1 से भी 0 आता है, मतलब यहाँ पे अगेन ये 0 डिवाइडेड बाई 0 पाम आती है, तो इसको हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो इसको मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मालूम है सेकंड एक्स वो रेसिप्रोकल है कास की, मतलब सेकंड एक्स की जगह मैं 1 ओवर कास एक्स पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अब मैंने सेकंड एक्स की जगह 1 ओवर कास एक्स लिखना है। यहाँ पे ये सेकंड एक्स है तो इसकी जगह मैंने 1 ओवर कास एक्स लिखना है, तो ये 1 ओवर कास एक्स एंड -1 डिवाइडेड बाई एक्स लिखना है, और सेकंड एक्स की जगह अगेन मैंने 1 ओवर कास एक्स लिखना है। जब यहाँ पे इसका हमने एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो वो हमारे पास कास एक्स, यहाँ पे इसकी एलसीएम एंड 1 लिखना है, और माइनस कास एक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये कास एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है कि x डिवाइडेड बाय कास एक्स, मतलब इस x को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1 से। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कास एक्स है तो ये वाला कास एक्स और ये वाला कास एक्स ये दोनों यहाँ पे कैंसल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला 1 माइनस और डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे भी अगर हम लिमिट अप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये x है, तो x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो डिनोमिनेटर में अगेन 0 आ गई, और यहाँ पे भी 0 आता है, तो मतलब वापस 0 डिवाइडेड बाय 0 पाम आती है, तो इसके हमने रेशनलाइजेशन करनी है। तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो वो है 1 माइनस कास एक्स, तो हमने 1 प्लस कास एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि बाय रेशनलाइजेशन, यहाँ पे न्यूमरेटर की कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स, इसी तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 1 प्लस कास एक्स। यहाँ पे ये a माइनस बी a प्लस बी, मतलब ये a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो अगेन वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म कास है तो कास का स्क्वायर, तो ये इस तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसी को इसी तरह वापस लिखना है न्यूमरेटर को 1 प्लस कास एक्स। यहाँ पे इसको 1 स्क्वायर से अगेन 1 आता है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कास स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे x इंटू 1 प्लस कास एक्स। जब इसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होती है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स की, मतलब ये वाला जो फार्मूला है, तो ऐसे हमने ये वाला फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिखना है ये साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट टू 0, इसके जगह मैंने लिखना है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस कास एक्स। जब यहाँ पे इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स, मतलब इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर साइन को मैं मल्टीप्लाई कर लो तो इससे वापस ये साइन स्क्वायर एक्स आती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई, ये प्रोडक्ट वाला, तो अगेन यहाँ पे ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज करना है, तो इस फर्स्ट फंक्शन को मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये वाला साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स। जब यहाँ पे ये हमारे पास अगेन ये वाला फार्मूला आ गई, तो इसकी जगह मैंने लिखना है 1 एंड ये वाला यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, तो साइन, तो x की जगह 0 तो साइन 0 एंड 1 प्लस कास x की जगह 0 तो कास 0, तो यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई साइन 0 वो इक्वल होती है 0, तो इसकी जगह मैंने 0 लिखना है एंड 1 प्लस कास 0 वो इक्वल होती है 1 की, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 डिवाइडेड बाई 2 से 0 आता है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है। यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमने रिक्वायर्ड आंसर मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास h पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले तो डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ पे ये 0 आता है, और साइन 0 तो वो भी 0 की इक्वल होती है, तो मतलब यहाँ पे अगेन इससे 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म आती है, तो इसमें मैंने ये वाला जो फॉर्म है तो ये वाला फॉर्म यहाँ पे मैंने भी मतलब क्रिएट करना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन 7x
एंड मल्टीप्लाई साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 तो साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे ये साइन 7x, इसको इसी तरह मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगेन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, ये वाला फार्मूला हमने अगेन यूज करना है। ये सारा लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin 7x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 एंड sin 7x। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म साइन के साथ मतलब यहाँ पे एंगल है 7x तो डिनोमिनेटर में भी है 7x, तो अब यहाँ पे इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो इसकी जगह मैंने 1 लिखना है तो 1 एंड मल्टीप्लाई। और ये वाला जो फॉर्म है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि साइन 7 और x की जगह 0 लिखना है, तो मतलब यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई साइन 0 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 और साइन 0 वो इक्वल है 0 की, तो मतलब इसकी जगह मैंने 0 लिखना है। अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन था तो उसका हमने ये आंसर मालूम कर लिया। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।